नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 28 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 6:14 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वैधृति योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तृतीयम चंद्र घंटेति, आज मां चंद्र घंटा की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, बुध, शुक्र और सूर्य 3 ग्रह युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। केतु और चंद्रमा तुला में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में, देवगुरु मीन में वक्रावस्था में, गोचर कुंडली में बुध, शनि और गुरु ये 3 ग्रह वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने वाली है। ये चंद्रमा केतु के साथ युति बनाए हुए हैं और आज स्वाति नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन स्वाति नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है, तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण रहने वाला है और शनि की दृष्टि से चंद्रमा दृष्ट है। अब देखा जाए तो आज बुधवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है, सतर्क रहना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ होगा। आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज अपने महत्वपूर्ण कार्य रोक देने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 3 अक्टूबर दिन सोमवार, दीक्षा ग्रहण करना, इसका मुहूर्त मिल रहा है। बोरवेल लगवाना चाहते हैं या कहीं आप शिल्प विद्या सीखना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुहूर्त मिल रहा है 9:28 से दिन में 11:45 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। महाअष्टमी व्रत है उस दिन, माँ सरस्वती की आराधना पूजन का दिन, माँ अन्नपूर्णा के परिक्रमा का दिन है, और रात्रि में संधि पूजन का भी दिन है। माँ चंद्रघंटा की कृपा हेतु एक दिव्य प्रयोग आपको बता रहा हूं, इसे करिए। और माँ चंद्रघंटा जन्म कुंडली के ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र को अपने प्रभाव में रखती हैं। इनकी आराधना से शुक्रजन्य जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। क्या करना है आज आपको, इससे पहले वो सूचना आपको दे दूं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं अपने इसी चैनल पर लाइव रहता हूं, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यदि आप इस कार्यक्रम में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है। बस शुल्क आपके समय का होता है, समय आपको देना होता है।
तो यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात मेरे सामने रखना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर, यानी ठीक आज की रात्रि राशिफल जाने के घंटे के पश्चात मैं उपस्थित हो जाऊंगा लाइव। आप आना न भूलिएगा। करना क्या है, आज माँ चंद्रघंटा की आराधना है तो एक मिट्टी का ढक्कन कहीं से ले आइए। मिट्टी का ढक्कन अर्थात कलश के ऊपर जो ढक्कन होता है वो, अथवा किसी भी तरह का दिया इत्यादि आपके पास हो, पीतल का बड़ा सा दिया हो, उसे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपकी सुविधा हो करिए। ऐसे पात्र में आपको 7 बत्तियां जलानी है, 7, सभी दिशाओं में करते हुए। 4 दिशाएं तो आपको दिखी रही है, 4 4 8 हो जाएगा, यानी कोने के हिसाब से ले लें तो, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 7 बत्तियां जलानी है। और 7 बत्तियों को जला करके ऊंचे किसी स्थान पर, जैसे लकड़ी की चौकी इत्यादि हो, उस पर आपको रख लेना है दिए को। और इसके पश्चात ये सब कुछ तब करिए जब माँ की आप विधिवत आराधना कर लें। जो भी आपके पास सामग्री है, उस सामग्री से माँ की आराधना पूजन करने के पश्चात ये प्रक्रिया आपको करनी है। 7 बत्तियों वाला दिया जला करके और उसी दिए के सम्मुख बैठ करके या तो नवारण मंत्र अथवा ह्रीम इस बीज मंत्र का जप, अथवा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप, या माँ भगवती की कोई और आप भगवती का कोई मंत्र आप जानते हैं, उस मंत्र का जप करना होगा। तो अवश्य आप जप करें। शुक्र ग्रह, ये शुक्र ग्रह अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो आप जान लें कि दाम्पत्य का सुख नहीं मिल पाता, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से दुखद हो जाता है। अगर शुक्र खराब हो तो फिर सीधी सी बात है कि ऐसे जातकों के जीवन से सुख जो है कहीं ना कहीं रूठ सा जाता है। वो चमक, उसके चेहरे की जो चमक है, तेज, वो गायब हो जाता है। शुक्र के दुष्प्रभाव को दूर करती हैं माँ चंद्रघंटा। कुंडली में शुक्र यदि लग्न में हो तो ऐसे जातक को ये शुक्र बेहद विलासी प्रवृत्ति का बना देते हैं। कर्क और वृश्चिक राशि का यदि शुक्र हो तब भी जातक भोगी और विलासी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन वहीं सिंह और धनु का शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाता है, जातक को बेहद बुद्धिमान बना देता है। जन्म कुंडली में यदि शुक्र चंद्रमा के साथ युति बना लें, मंगल के साथ युति बना लें, तो ऐसे शुक्र जातक को कामी और भोगी प्रवृत्ति का बना देते हैं। बुध और गुरु के साथ जब ये शुक्र युति बनाते हैं तो ऐसे शुक्र के संबंध से जातक अत्यंत विद्वान हो जाता है, प्रख्यात हो जाता है। और वहीं ये शुक्र यदि शनि के साथ संबंध बना ले तो ऐसा जातक गलत कार्य करने वाला हो जाता है, नीच कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। और वहीं शुक्र यदि सूर्य के साथ युति बना लें और शुक्र अंश में सूर्य से आगे हों, अर्थात यदि सूर्य आपकी कुंडली में 10 अंश पर हैं तो शुक्र 12 अंश पर, 15 अंश पर, 20 अंश पर हों, जबरदस्त है। ये जबरदस्त सफलता प्रदान कराने वाला है, सफलता प्रदान कराता है। अब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र यदि किसी भी तरह से पीड़ित हो, चाहे वो शनि से युक्त हो, शनि से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट होने पर बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। याद रखिएगा, शनि और शुक्र मित्र ग्रह हैं। मैंने अपने कार्यक्रम में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि शनि और शुक्र मित्र ग्रह हैं। जितना शुक्र गुरु की राशि में अच्छा फल देते हैं उतना शनि की राशि में नहीं। शनि के साथ युति होने पर भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते और दृष्टि से तो समझ ली कि जन्म कुंडली के राजयोगों का ही भंग हो जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित हो तो ऐसा जातक माँ चंद्रघंटा की आराधना करें। प्रातःकाल स्नान के समय ही स्नान के जल में गाय का दूध 2-4 बूंद मिला लीजिए और उसी से स्नान करिए। साथ ही साथ सफेद रंग के कपड़े में चावल और मिश्री, मात्रा का यहाँ कोई बंधन नहीं है, जितना आप रखना चाहते हैं रख लीजिए। और अपने हाथों देवी के मंदिर में जाकर के, जहाँ देवी का मंदिर हो, वो लक्ष्मी जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, देवी के मंदिर में पुजारी को दान करिए। इससे आपके शुक्रजन्य जो भी दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है। ये प्रयोग हर वो कोई कर सकता है जिनकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से, चाहे अंश के रूप में या किसी भी तरह से खराब फल दे रहा है। याद रखिएगा, शुक्र का खराब होना कहीं ना कहीं जातक के जीवन से सुख को दूर कर देता है। तो इस प्रयोग को आप अवश्य ही करिए। इस प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। और फिर माँ भगवती की आराधना का समय चल रहा है और शुक्र की आवश्यकता। अब सवाल खड़ा होता है कि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, क्या तब भी ये प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं, या मैंने जैसा बताया कि बुध या गुरु के साथ युति में है, तब भी आप ये प्रयोग अगर करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज ये प्रयोग करना अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बनने वाला है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं, परंतु ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन। शुक्र की राशि में, राहु के नक्षत्र में केतु से युक्त और शनि की दृष्टि से दृष्ट दिन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा बदलाव अगर आपके मन में चल रहा है या किसी बड़े बदलाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं या बड़े बदलाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, फायदा नहीं होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, दिन अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर भी बहुत अच्छा दिन नहीं बीतता दिखाई पड़ रहा है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के बावजूद जो सफलता, जो मान सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए था, उसमें कमी आएगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, अभी रुकिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लोन लेना, व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना, व्यापार में परिवर्तन करना, व्यापार से संबंधित किसी नए कागजात पर साइन इत्यादि करना बिल्कुल ठीक नहीं है दिन। नए अवसर दिखाई पड़े तब भी आज अपने कदम रोकिए। व्यापारियों के लिए आज आमदनी में कमी दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में चिंता बनी रहेगी, विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। मन पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां, तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हाँ, प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में भी कोई बड़ा और गंभीर निर्णय लेना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन ज़्यादा मेहनत उसके लिए करना होगा। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, अगर मेहनत ज़्यादा करें तब सफलता आपको मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। माँ भगवती चंद्र घंटा की आराधना से शुक्रजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है आपकी दूर होगी। बात अगर वृषभ की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपकी जो आकांक्षा है वो पूर्ण हो जाएगी। दिन बढ़िया है, सो इसका लाभ उठाइए। जीवन साथी, अपने प्रेमी, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार बने रहिए। ऋण लेने के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपको आसानी से सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर दिन हर तरह से लाभ देने वाला है। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा छठे है, फलतः कार्य में थोड़ी बाधा और परेशानी या एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर परिणाम के दृष्टिकोण से देखें तो दिन जबरदस्त परिणाम लेकर के आ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। आज प्रतिद्वंदिता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको हर तरह से लाभ मिलने वाला है। खर्च पर बस नियंत्रण करना है, अन्यथा परेशान होना पड़ेगा। ऋण ले सकते हैं पर ऋण दे नहीं सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, बस मेहनत से पीछे न हटें। स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सचेत रहिएगा। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। खान पान पर भी नियंत्रण रखिए। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि जैसे भोजन आप करते हैं, अभक्ष का भक्षण करते हैं तो इससे बचिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। शुक्रजन्य पीड़ा से भी और शुक्र को बलि करने के लिए, दोनों मामलों में काम आ जाएगा। अगर शुक्र पीड़ित है तो भी आपको फायदा मिलेगा और शुक्रजन्य पीड़ा से पीड़ित है तो भी आपको फायदा मिलेगा। निवेश इत्यादि आप भी करें। मिथुन के जातक भी आज निवेश करें, दिन बढ़िया है। अचानक धन लाभ होने वाला है। पूर्व का की कोई अगर परेशानी थी, कोई चिंता थी, वो खुद ब खुद दूर होने वाला है। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। विशेष करके संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। यदि आपकी संतति किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रही है तो उसको विशेष सफलता मिलने वाली है। आपकी योजना भी पूरी तरह से सफल होने वाली है। परंतु आज मिथुन राशि के जातक एक मूल मंत्र गांठ बांध के रखें, आलस्य से आपको बचना है। झूठ नहीं बोलना, किसी की चुगली करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में आपको लाभ मिलने वाला है। योजना बना करके काम करें। परंतु हाँ, जैसा मैंने कहा, झूठ बोलने से बचिए। किसी से वादा यदि करना है तो सोच समझ करके ही करिए। धन हो, वाहन हो, अपनी कोई कीमती वस्तु आपकी जो भी हो, उससे आज किसी को उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध में यदि वैचारिक मतभेद है तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को अवश्य सफलता मिलेगी। मेहनत से आप पीछे न हटें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु आलस्य से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। माँ चंद्र घंटा की कृपा से शुक्रजन्य पीड़ा से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, शुक्र से संबंधित विशेष श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेगा। कर्क के जातक आज के दिन का लाभ तो उठा सकते हैं, लेकिन परेशानी है। पहले तो परेशानी दाम्पत्य जीवन की है। दाम्पत्य जीवन में आज तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आपको इस मामले में भी सोच समझ करके ही कदम नहीं उठाना है। सबसे पहले जरूरत तो यही है कि आप खुद पर नियंत्रण बना करके रखें। मन पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और एक बार में एक ही काम हाथ में लें।
अगर आप सोचते हैं कि एक समय में एक से ज़्यादा काम आप कर सकते हैं तो यहाँ पर आपकी गलती हो रही है। परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बीतता दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी भी कार्य में जो परिवार के सदस्यों का सहयोग होना चाहिए उस तरह का सहयोग दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि मेरी राय फिर भी यही होगी कि जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जो भी आपके परिवार के बड़े सदस्य हैं, उनसे सलाह लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, काम चल जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है, परंतु कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना। निवेश से आपको बच के रहना है। आज जैसा मैंने कहा कि आपके अपनों का जो साथ मिलना चाहिए वो तो नहीं ही मिल पाएगा, बल्कि आपके जो अपने हैं खास, वो कहीं ना कहीं आपसे ऐसी उम्मीद बांध करके रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सही तो नहीं है, परंतु आपको उनकी उम्मीद पर भी खरा उतरना पड़ेगा। विचार करके ही आगे बढ़ी, संभल करके, सावधान होकर के। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज माता के संग विरोध की स्थिति दिखाई पड़ रही है या माता के स्वास्थ्य में परेशानी। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं परेशानी बढ़ेगी। जिनको हार्ट से संबंधित परेशानी है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर हल्का हरा है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। माँ भगवती जगत जननी माँ चंद्रघंटा की कृपा से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है, कष्ट, विघ्न, बाधा, परेशानी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शुक्रजन्य जो भी पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो और ज्यादा अच्छा प्रभाव शुक्र देने लगेंगे। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक है, बस हिम्मत बना करके रखनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज विपरीत स्त्री हो तो पुरुष हो तो आपको स्त्री वर्ग का सम्मान करना है, तभी सफलता मिलेगी। वैसे दिन ठीक है और कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपको नहीं लेनी है। जो काम चल रहा है उसी को और अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, यहां पर लाभ नहीं है, परेशानी है। प्रयास यही करिए कि विपरीत का समर्थन भी मिले, सहयोग भी मिले। विपरीत से आपको सही साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है, वहीं से फायदा मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं तो योजना बना करके करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। और आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और कल्पना के आधार पर किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी, उंगली मत उठाइए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, कोई एलर्जी, कोई पुराना रोग आपको आज परेशान कर सकता है। हालांकि शाम होते होते तक राहत भी मिलेगी, लेकिन फिर भी परेशानी है तो सावधानी तो जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से शुक्रजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तब भी आप ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जब जैसा तब तैसा यदि आप बोलें तो आपको कोई तकलीफ होगी ही नहीं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, नहीं पहल करने की सोच रहे हैं तो दिन इस लिहाज से अच्छा है, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, एक बार विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, वो एक एक करके खत्म होती दिखाई पड़ रही। एकाग्र रखना बहुत जरूरी है। एकाग्र रहेंगे, शीघ्र सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, योजना बना करके जो भी करना चाहें करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाली है। और शेयर मार्केट से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो भी जबरदस्त लाभ दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे आपको नहीं बोलना चाहिए। वाणी पर अपने संयम बना करके रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मुझे सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी है, विशेष करके शुक्रजन्य जो भी पीड़ा हो, शुक्र ठीक हो जाए तो आपको आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो शुक्रजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु माँ चंद्रघंटा की आराधना, दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है या शुक्र संबंधित कोई भी परेशानी है, उससे मुक्ति के लिए आज माँ चंद्रघंटा की आराधना करिए। तुला के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लिए किस्मत आपके साथ चल रही है। समय आपके पक्ष में है। इस समय का लाभ उठाइए। परिवार का सहयोग, नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग, दिन अनुकूल है। इस अनुकूलता का लाभ आपको उठा ही लेना चाहिए। पदोन्नति हो या किसी और तरीके से लाभ होना ही होना है। पुराने दोस्त से मुलाकात। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ फल प्रदायक ही कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश सावधानी के साथ आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहस से लेकिन दूर रहना होगा। बहस विवाद में आज आपको नहीं पड़ना।
कुल मिलाकर के समय आपके पक्ष में, इस समय का लाभ उठाइए। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। सहयोग मिलेगी, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में यदि कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए माँ भगवती चंद्र घंटा की आराधना से शुक्र जन्य पीड़ा से मुक्ति। यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तब भी, और शुक्र कमजोर है तब भी ये प्रयोग अवश्य कर लीजिए। वृश्चिक के जातकों को भी आज के दिन के लिए मैं ठीक ही कहूंगा। हाँ, सचेत रहना होगा, किसी गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई गलत कदम मत उठाइएगा। और यदि कहीं भी आप हैं, विशेष करके कार्यस्थल पर, तो दिए गए सुझावों का सम्मान कीजिए। यदि आपको कोई सुझाव दे रहा है तो उसकी बात को मानने का प्रयत्न करिए, किसी से विवाद मत करिए। आज ये सिद्ध करने का दिन नहीं है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। आज ये सिद्ध करने का दिन है कि आप विनम्र कितने हैं। आक्रामक नहीं होना, खर्च पर नियंत्रण करना है। और सबसे जरूरी बात, बिना तैयारी यात्रा नहीं करनी है। किसी को उधार नहीं देना, नहीं तो यात्रा का जो परिणाम निकल करके आएगा वो भी खराब, और किसी को पैसा देंगे उसका भी परिणाम खराब ही निकलेगा। व्यापारियों को बहुत सचेत होकर के कोई कार्य करना है। निवेश सावधानी के साथ करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जीवन साथी की भावनाओं का भी ख्याल रखना है। जीवन साथी को आज समय देना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखिए और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 5 है, लकी कलर हल्का लाल है। माँ चंद्र घंटा की आराधना करिए, इससे शुक्र जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर भी हैं तो शुक्र ठीक होंगे, और अच्छे हैं तब भी आज का प्रयोग कर लीजिएगा। दिव्य महाप्रयोग करना है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ में होना ठीक है। योग्यता का लाभ उठाइए, बुद्धिमत्ता के दम पर आगे बढ़िए। भाग्य का साथ तो कम मिलेगा, पर फिर भी सफलता आपको मिलेगी। यहां तक कि जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने का प्रयत्न तो करेंगे, पर इससे आपका कोई बाल बांका नहीं होने वाला है। भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाइए। योजना बना करके काम करने के लिए सही समय है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से करने की आप सोच रहे हैं वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों को भी अच्छा धन लाभ होने वाला है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कोई निवेश सावधानी के साथ करिए तो अच्छा है। बाहर के भोजन से बस बचिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज भोजन जरा सावधानी के साथ करिएगा। मुंह में छाले पड़ जाएं, मुंह जल जाए, यानी गर्म भोज्य पदार्थ से आपको सचेत रहना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शुक्र जन्य पीड़ा से मुक्ति है तो शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तब भी आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। मकर के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, दिन बढ़िया है। करियर के दृष्टिकोण से तो दिन बहुत ही अच्छा है। अपनों का साथ मिलेगा, करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो जरूरी कार्य है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं वो भी कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, आपको लाभ मिलेगा। और कहीं किसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, आज बातचीत करके आप हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई रुका हुआ पैसा था, कोई काम था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कोई अड़चन, उच्च अधिकारी का सहयोग नहीं मिल पा रहा, वो काम आज बनता दिखाई पड़ रहा है। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। आज के काम को अगर कल पर मत टालिए। और हाँ, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सचेत रहिए। बोलिए सोच समझ करके, वाणी पर संयम रख करके। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़ाई करिए, दिन सफलता देगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। थकान और नींद की कमी आपको परेशान करने वाली है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर ब्राउन है। माँ भगवती चंद्र घंटा की आराधना करिए, जिससे शुक्र जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिले, शुक्र का श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त हो। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना दिन अद्भुत है, बहुत बढ़िया। भाग्य आपके साथ रहने वाला है। मन सक्रिय, सफलता आपको हर कदम पर मिलने वाली है। कदम उठाइए, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति, सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत ही बढ़िया है। और पैसों के मामले में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी, धन को लेकर के कोई रुकावट या परेशानी थी तो वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत। आज किसी की बात को सीधा सीधा काटने से आपको बचना चाहिए। चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चे हो, कार्यस्थल पर बॉस हो, किसी की बात को काटने की जगह तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सामने से ही पहल हो जाएगी।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है, सफलता आपको मिलेगी, मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए सफेद। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगतजननी जगदम्बा माँ चंद्र घंटा की कृपा से शुक्रजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य प्रयोग है। शुक्र ठीक हो जाएंगे, अगर शुक्र ठीक है तब भी ये प्रयोग करिएगा। और निवेश भी आप कर सकते हैं। मीन के जातक निवेश ना करें, दिन ठीक नहीं है। आज उदार रहने का प्रयत्न करिए, सबकी मदद करिए। आपकी परेशानियां वैसे तो इससे कम होती मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, परंतु मन को शांति मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिवार का साथ कम मिल पाएगा, परिवार के कारण कोई ना कोई चिंता आज बनी रहने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। जो उच्चाधिकारी हैं उनका पूरा साथ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। धन लाभ में कमी के साथ साथ व्यापार में कोई ना कोई परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के आपको सचेत रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है, प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और जीवन साथी के ऊपर शक मत करिए। अगर कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसे दूर करिए। विद्यार्थियों को मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। हालांकि सफलता बाधित दिखाई पड़ रही, पर फिर भी जितना हो सके मेहनत करिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शुक्रजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से शुक्रजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।